मुझे ना तो बचपन में स्कूल जाना पसंद था और ना ही जवानी में कॉलेज। ये दोनों काम मैंने बहुत ही मजबूरी की हालत में किए और जैसे ही मैं थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी करने के काबिल हुई, मैंने सिस्टम को छोड़ दिया। एफ़ए मैंने बहुत ही मरते-मरते किया था और मुझे याद है जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था ना, उस दिन तो जैसे मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया हो। मैंने फ़ैसला भी कर लिया और घर आके भी बता दिया कि मैंने आइंदा ना तो कहीं एडमिशन लेना है, ना मैंने दोबारा कॉलेज जाना है। मैंने ये 2 काम नहीं करने और मैंने अपने आप को सिस्टम से निकाल लिया। उसके बाद तकरीबन 2 साल तो थे ही, इससे थोड़ा-सा भी ज़्यादा होगा अरसा। 2 साल मैं सिस्टम से बाहर रही। मैं कभी कोई जॉब कर लेती थी, कभी कोई कोर्स कर लेती थी। जो मेरा दिल करता था मैं वो करती थी। जिस चीज़ का मेरे दिल में शौक़ पैदा होता था, मैं वो शौक़ पूरा करती थी। मैंने रियल एस्टेट के दफ़्तर में भी जॉब की, प्रॉपर्टी के दफ़्तर में। मैंने डांस क्लासेस भी ली, मैंने कंप्यूटर का क्लासेस भी ली, मैंने थिएटर किया, मैंने टीवी किया, मैंने बहुत कुछ किया। एंड इट फेल्ट सो लिबरेटिंग एंड सो फ्रेश। यूँ ही करते-करते मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ, मैं एमए इंग्लिश करना चाहती हूँ। लेकिन एमए करने के लिए तो बीए की डिग्री चाहिए और मैं तो थी एफ़ए पास। फिर मैंने प्राइवेटली 2-3 महीने पढ़ के प्राइवेटली बीए का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद रेगुलर मास्टर्स किया। मेरे हस्बैंड भी कुछ ज़्यादा कॉलेज और स्कूल के शौकीन नहीं थे। अब अगर ये मेरा बैकग्राउंड था तो अब हम आते हैं इस पॉडकास्ट के असल टॉपिक पे कि हमने होम स्कूलिंग कैसे शुरू की। इस बैकग्राउंड के साथ क्या ये बात तय थी कि हम अपने बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजेंगे और उसकी होम स्कूलिंग ही करेंगे? भई मुझे खुद स्कूल इतना बुरा लगता था तो फिर मैं अपने बच्चे को भी भेज दूँ वहाँ। नहीं, ये बात तय नहीं थी, ये बात गिवन नहीं थी, ये बात अंडरस्टूड नहीं थी कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। सच तो ये है कि उम्र की पैदाइश के बाद जो मेरे ख़यालात थे, जो मेरी सोच थी वो ये थी कि मैं उमर को बेहतरीन हाई एंड ब्रांडेड स्कूल में डालूँगी और फिर मैं उस पे घर पर ही इतनी मेहनत करूँगी कि वो क्लास में फ़र्स्ट आएगा, वो टॉप करेगा और डबल प्रमोशंस लेगा और भाई बड़ी वाह-वाह होगी। मेरी सोच ये थी और मेरी जो पहली चॉइस थी स्कूल के मामले में, चॉइस का क्या एम्बिशन था, ड्रीम था, वो था एचएसएन। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा एचएसएन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसलिए नहीं कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि वो एक स्टेटस सिंबल था। जब मैं लोगों को बताऊंगी कि जी मेरा बेटा एचएसएन में पढ़ता है तो मेरा तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। फिर उम्र 2.5 साल का था तो मैंने एचएसएन के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। आपको पता है कि वहाँ एज का बहुत सख्त क्राइटेरिया है, इसीलिए मैं इतना पहले से शुरू हो गई। अच्छा जी, उनका क्राइटेरिया बहुत सख्त है कि एट अ सर्टेन टाइम, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन टेस्ट और एट द टाइम ऑफ एडमिशन द चाइल्ड शुड बी अ सर्टेन एज, नॉट अ मंथ मोर देन दैट। फिर मैंने उंगलियों पे गिनना शुरू कर दिया। अच्छा, उम्र अगर फरवरी 2011 की पैदाइश है तो वो एडमिशन के टाइम कितने साल का होगा। फिर एचएसएन के एडमिशन टेस्ट की तैयारी होती है, वो एक अलग सीन है। उस ज़माने में किड्स कैंपस वाले मशहूर थे एचएसएन की तैयारी कराने के लिए। अब मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं किड्स कैंपस भी गई। तो ये मैंने ये सारा कुछ किया। एचएसएन का टेस्ट मैंने नहीं दिलवाया, ना ही मैंने उसकी तैयारी कराई। वो चीज़ ज़रा फिज़ल आउट हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि मैं जब रिक्वायरमेंट्स देखती थी, टेस्ट है उसकी तैयारी है, फिर मैं अपने बच्चे को देखती थी, यार छोटा सा गोल मटोल सा मासूम सा लड़का था अभी तो उसके मुंह में ज़ुबान भी नहीं थी। तो मुझे लगा यार ये चीज़ डूएबल नहीं है। मुझे ना ये फिजिबल नहीं लगी चीज़, मुझे डूएबल ही नहीं लगी। मैंने कहा अच्छा चलो और भी बड़े मशहूर स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है, उनमें भेज दूँगी। उधर भेजना भी स्टेटस सिंबल ही है, उधर भेज दूँगी और ख़ुद उसे मैं ना ज़बरदस्त तरीके से घर में पढ़ाऊँगी। फिर हमने मुफ्त स्कूलों में एडमिशन फॉर्म्स लिए, हस्बैंड को लेके गाड़ी में फिरती रही मैं छोटे से, मतलब यही जो बीकन हाउस एलजीएस लेवल के स्कूल होते हैं, इनमें हम जाते रहे, एडमिशन की इन्फॉर्मेशन लेते रहे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक स्कूल में उमर का एडमिशन हो गया। हमने यूनिफॉर्म ख़रीद लिया, हमने लंच बॉक्स ख़रीद लिया, हमने एडमिशन फ़ीस दे दी, सारा कुछ हो गया। और जनाब ओरिएंटेशन डे आ गया कि पहला दिन था, पेरेंट्स ने बच्चों के साथ आना था और ओरिएंटेशन होनी थी। अब हम उस लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं जब हमने कहा जी हम स्कूल नहीं भेजेंगे, हम होम स्कूलिंग कराएंगे। वी आर वेरी क्लोज टू दैट मोमेंट नाउ। अच्छा जी, ओरिएंटेशन के लिए जब हम गए तो स्कूल में तो मेले का समा था।
कोई सर्कस लगी हुई थी वहाँ. School was overly decorated and the teachers and the school staff were hyperactive and you know trying to please the parents. एक अजीब सी ना गहमा गहमी थी और हाइपर एक्टिविटी थी और मेला सा लगा हुआ था. सबसे पहले वो हमें क्लासरूम में ले गए, क्लासरूम का दौरा कराया, जी ये क्लासरूम है. उसके बाद निकले प्ले एरिया आ गया, प्ले एरिया में चले गए. प्ले एरिया में एक जगह पे एक रेत का ढेर था, सैंड सी थी जहाँ बच्चे खेलते थे, तो उमर उधर रेत में चला गया खेलने. एंड ही वॉज रियली इनग्रॉस्ड इन इट. वो बहुत इनेमाक से महब होके ना रेत में खेल रहा था. लेकिन हमने तो स्कूल के मुताबिक चलना था. स्कूल की प्लानिंग में था कि इसके बाद जी हम आपको म्यूज़िक रूम दिखाना है. चलें अब आगे म्यूज़िक रूम देखने की बारी आई है और हमें उमर को वहाँ से उठाना पड़ा. और हमने फ़ील किया कि यहाँ बच्चे की तो कोई अहमियत ही नहीं है. वो क्या करना चाह रहा है, वो उस लम्हे में किस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है. स्कूल ने जो हमारे लिए इस वक्त प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है, हमने उसके मुताबिक चल रहे हैं. चले गए जी, उस बेचारे को उठा के हम म्यूज़िक रूम चले गए सारे पेरेंट्स. म्यूज़िक रूम में गए हैं तो बच्चे भी छोटे छोटे से बच्चे थे यार, प्ले ग्रुप के. बोंगे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और टीचर्स लगे हुए हैं कीबोर्ड पे और जो भी उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे, और टीचर्स लगे हुए हैं पोइम्स गाने, नज़में गाने, और बच्चे बस खड़े हुए बुद्धुओं की तरह देख रहे हैं. तो ये भी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगी. पर इसके जो ओवरऑल पैकेज था ना, जो ओवरऑल माहौल था ओरिएंटेशन डे पे, वो हमें नहीं है. हमें लगा यार बच्चा तो इसमें सेंटर में नहीं आया. इट इज़ नॉट चाइल्ड सेंट्रिक, इट इज़ स्कूल सेंट्रिक. हम लोग वो एक लाउड से माहौल से जब हम अपनी गाड़ी में आए, गाड़ी की खामोशी में आके बैठे, वो लम्हा था. कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड को कुछ कहने की ज़रूरत थी, ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत थी. लेकिन मैं तो औरत थी, मैंने तो कहना था. मैं कहा यार शर्जील, रहने देते हैं, छोड़ो, वी कांट डू दिस. पर दिल को ही नहीं लगी बात. वो गाड़ी में फ़ैसला हो गया था. और यकीन करें, मैं घर आके आई फेल्ट सो रिलीव्ड. पीछे के जो 2 महीने गुजरे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम HSN एंड देन सारा जो स्कूल हम गए एडमिशन के चक्करों में, वो 2 महीने की ना एक थकावट उतर गई. मेरे तो कंधों से बोझ उतर गया. मैंने कहा शर्जील बस रहने दो. It was decided in the car at that moment that we will be homeschooling. We will not send our child to school. Our decision was purely based on intuition, on our gut feelings. We decided to homeschool our children because it felt right. That's it. It felt right. The system felt unnatural, unfair to the child. हमने ये नहीं ज़्यादा सोचा था क्या होगा, कैसे होगा, नहीं तो एग्ज़ाम का क्या होगा, नहीं तो सर्टिफिकेशन का क्या होगा, नहीं तो O लेवल का क्या होगा, जो सवाल मुझे अपने ब्लॉग पे अक्सर पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं. हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था. हमने सोचा था इस वक्त यही सही फ़ैसला है. हमारा बच्चा मासूम सा छोटा सा बच्चा, इसका बचपना ख़राब हो जाएगा. सो बुनियादी तौर पे तो हमारी गट फीलिंग थी, हमारी इंट्यूशन थी. इट वाज द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन हाउ वी फील. लेकिन मैं आपको एक और भी फैक्टर बताती हूँ इस डिसीजन के पीछे, इस सोच के पीछे. एक तो ये कि मैं ख़ुद स्कूल सिस्टम की इतनी शौकीन नहीं थी या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन की इतनी शौकीन नहीं थी. दूसरा, उम्र की पैदाइश से पहले मैंने कोई 5 साल तकरीबन लाहौर के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया है. हाई एंड स्कूलों में, बीकन हाउस हो गया, LGS हो गया, अमेरिकन स्कूल हो गया. मैं ख़ुद वहाँ पढ़ाती रही हूँ. और एज़ अ टीचर सिस्टम के अंदर मैंने देख लिया था कि मेरी कोई ज़्यादा अफादियत नहीं है. आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट एंड मैं उन्हें पढ़ा भी नहीं सकती सही तरह से, क्योंकि मैं ख़ुद सिस्टम की कैद में थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ मैं देखती थी बच्चे की बेस बहुत कमज़ोर है, ये फिर एक अलग टॉपिक है कि बेस इतनी कमज़ोर है तो बच्चा प्रमोट कैसे होता रहा. क्लास 7th में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें क्लास 2 का काम कराने की ज़रूरत है, लेकिन मैं बेबस थी, मैं नहीं करा सकती थी. आप तो पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते कि भाई अगर बच्चे की आप वेल विशर हैं तो इसको पीछे ले जाएं, इसकी बुनियाद बनाएं. हम ऐसा नहीं कर सकते. हम स्कूल में टीचर भी मजबूर होता है सिस्टम के हाथों. दूसरा ये कि जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं स्कूल में, तो इस सारे मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग्स
होती थी, तो मैं उसके बाद मैंने नोट किया कि बच्चा स्कूल की प्रोडक्ट नहीं है। जब मैं उसके माँ बाप से मिलती थी तो मुझे पता चलता था बच्चा अपनी माँ की प्रोडक्ट है और अपने घर के माहौल की प्रोडक्ट है। उन पे माँओं का और घर के माहौल की एक छाप होती थी। सेकेंडली मुझे ये फ़ील हुआ कि पढ़ाना माँ का काम ही है। मैं अब आपको एक वाक़या नरेट करती हूँ। एक बच्चा था क्लास 7th में, मैं अच्छा शायद मुझे स्कूलों के नाम नहीं लेने चाहिए, बहरहाल इट वाज़ एन ऑल बॉयज़ स्कूल, और उस 7th क्लास में बच्चा था, मैं इंग्लिश की टीचर थी। तो वो बच्चे के स्पेलिंग्स बहुत अजीब थे भई। वो हर लफ्ज़ में ई डालता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ टू राइट गर्ल, ही वुड राइट GIRLE, या ही हैज़ टू राइट बॉय, ही वुड राइट BOYE, या इस किस्म की चीज़ें। मतलब हर स्पेलिंग में ई आ रहा था, और मैंने कहा यार, चाहे FG स्कूल भी हो, टाट वाला स्कूल भी हो, ये टीचर नहीं बता सकती ये कहाँ से आ रहा है। ना ये किसी किताब में होता है, ना ये कोई टीचर कर सकती है, ये कहाँ से आ रहा है। मैं लिटरली बहुत परेशान थी। और एक दिन मुझे जो है वो ये जो मुइम्मा था, ये हाल हो गया। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। पेरेंट टीचर मीटिंग पे उसकी माँ आई। फिर वो हम लोग के पास एक रजिस्टर होता था जिसमें पेरेंट्स ने अपने कमेंट्स लिखने होते थे। फिर मैंने रजिस्टर दिया उस बच्चे की माँ को कि अपने कमेंट्स लिखें। उस माँ ने जो लिखा ना, हर लफ्ज़ में ई डाला। उस माँ के स्पेलिंग एग्जैक्टली वही थे जो उस बच्चे के स्पेलिंग थे। उस बच्चे के वो गलत स्पेलिंग उसकी माँ से आ रहे थे। और 7 साल भी एक महंगे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ने के बावजूद वो बच्चा माँ के असर से नहीं निकल सका। तो ये बात मुझे अच्छी तरह बावर हो गई कि कराना माँ नहीं है, माँ का ही इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। मैंने इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझा कि ये मेरी ही ज़िम्मेदारी है और मुझे ही करानी है। मैंने होम स्कूलिंग का फ़ैसला इसीलिए किया कि मुझे लगा ये माँ का ही डोमेन है और माँ की ही ज़िम्मेदारी है, इसे स्कूल पे नहीं डाला जा सकता। होम स्कूलिंग के फ़ैसले के बाद मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने अपनी इंट्यूशन से किया, अपनी गट फीलिंग से किया, अपने अंदर की आवाज़ को सुना। और मज़े की बात ये है कि इस जर्नी के दौरान फिर मुझे मालूम हुआ कि जो मैं कर रही थी मैं सही कर रही थी, या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि न्यूरो साइंस भी यही कहती है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी यही कहती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी ये कहती है, और जॉन हॉल्ट भी यही कहता है अपनी किताबों में। So this is our story, why we homeschool and how we started to homeschool. We are homeschooling because it feels right to us. वो जो एक दिन के लिए उमर का स्कूल में एडमिशन हुआ था, उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो ये मैंने उसका यूनिफॉर्म ख़रीदा था, 2 सेट ख़रीदे थे, 2 पैंट्स और 2 शर्ट्स। तो ये है कि एक कपड़ों का जोड़ा उसके पास और हो गया। वो पैंट शर्ट मैंने उसे खूब घर में पहनाई। दूसरा ये हुआ, मुझे किचन के लिए ना एक डब्बा मिल गया। वो जो लंच बॉक्स था, अब स्कूल तो जाना नहीं था, वो मैंने किचन में रख लिया। मुझे किचन में, वो आपको पता ना प्लास्टिक के डब्बों की कितनी कमी होती है, तो किचन के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा मुझे मिल गया। होम स्कूलिंग पे मज़ीद कंटेंट के लिए और मज़ीद पॉडकास्ट के लिए और मेरे यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।